परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जीवन सूत्राणि। निश्चित रूप से परीक्षा में कोई न कोई एक श्लोक इस पाठ से आता रहा है। हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत श्लोकों का अर्थ, उनके प्रसंग के साथ और प्रश्नोत्तर बताएंगे। पूरा वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है। कठिन शब्दों के अर्थ भी हम आपको श्लोकों के साथ ही बताते रहेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि पाठ से लिया गया है। पहले दो श्लोकों का आपके सामने प्रसंग है। दो श्लोकों का प्रसंग बताया गया होगा, क्योंकि पहला प्रश्न जो होगा वह यक्ष का प्रश्न होगा, दूसरा जो श्लोक होगा वह युधिष्ठिर का उत्तर होगा। तो इन श्लोकों में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता के महत्व को दर्शाया गया है। श्लोक है, किंस्विद् गुरुतरम भूमेः किंस्विदुच्चतरम चखात किंस्विद् शीघ्रतरम वातात किंस्विद् बहुतरम तृणात्। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहता है, किंस्विद् माने क्या, गुरुतरम माने भारी, भूमेः माने भूमि से, भूमि से भारी क्या है, उच्चतरम माने ऊंचा, खात माने आकाश, आकाश से ऊंचा क्या है, किंस्विद् शीघ्रतरम वातात, वातात माने वायु से शीघ्र चलने वाला क्या है, और किंस्विद् माने क्या, बहुतरम माने अधिक संख्या में, तृणात् माने तिनकों से, और तिनकों से असंख्य क्या है। तो युधिष्ठिर इस बात का उत्तर देते हैं, माता गुरुतरा भूमेः, माता भूमि से अधिक गौरववान है, अधिक भारी है। खात पितोच्च तरस तथा, और पिता का आकाश से ऊंचा स्थान है। मन वायु से तेज चलने वाला, और चिंता तिनकों से अधिक है, अर्थात तिनकों से अधिक दुर्बल बनाने वाली या जलाने वाली है। अगले दो श्लोकों में विभिन्न व्यक्तियों के मित्रों के विषय में बताया गया है। यक्ष पूछता है, किंस्वित् प्रवसतो मित्रम किंस्विन्मित्रम गृहसतः आतुरस्य च किं मित्रम किंस्विन्मित्रम मरिष्यतः। प्रवासी माने विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में सतह माने रहने वाले का मित्र कौन है, आतुरस्य च किं मित्रम माने रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, सार्था प्रवसतो मित्रम, सार्था माने साथियों का समूह, विदेश में रहने वाले का मित्र है। ग्रह माने घर में निवास करने वाले का मित्र उसकी भार्या माने पत्नी है। रोगी का मित्र भिषक माने वैद्य होता है। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र दान है। अगले दो श्लोकों में धर्म और सुख आदि को परिभाषित किया गया है। यक्ष पूछता है, किंस्विदेक पदम धर्म्यम किंस्विदेक पदम यशः किंस्विदेक पदम स्वर्ग्यम किंस्विदेक पदम सुखम। किंस्विद एक पदम धर्म्यम माने धर्म का मुख्य स्थान किंस्विद माने क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान किंस्विद माने क्या है, सुख का मुख्य स्थान क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, दाक्ष्यम एक पदम धर्मम दानम एक पदम यशः सत्यम एक पदम स्वर्गम शीलम एक पदम सुखम। धर्म का मुख्य स्थान दाक्ष्यम माने उदारता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान शील अर्थात विनम्रता है। अगले दो श्लोकों में अन्न, धन और सुख आदि की उत्तमता पर प्रकाश डाला गया है और कहा गया, यक्ष प्रश्न करता है, धान्यानाम उत्तमम किंस्वित् धनानाम स्यात् किम उत्तमम लाभानाम उत्तमम किं स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। धान्यानाम उत्तमम किंस्वित्, धान्य माने अन्न, अन्नों में उत्तम अन्न किंस्वित् माने क्या है, धनों में उत्तम धन किम माने क्या है,
लाभों में उत्तम लाभ किम माने क्या है, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम श्रुतम लाभानाम श्रेयम आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। दाक्ष्यम माने चतुरता, श्रुतम माने शास्त्रों को सुनना, आरोग्य माने निरोगी रहना, और तुष्टि माने संतुष्टि। तो धान्या नाम उत्तमम दाक्ष्यम, अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है। धना नाम उत्तमम श्रुतम, धनों में उत्तम धन श्रेष्ठ शास्त्रों का सुनना है, और लाभों में उत्तम निरोगी काया है, सुखों में उत्तम तुष्टि माने संतोष है। अगले श्लोकों में विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया। यक्ष पूछता है किन्नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न शोचति किन्नु हित्वा अर्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। किम माने क्या, हित्वा माने त्याग कर, प्रिय भवति माने होता है। क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, और क्या त्याग कर मनुष्य को शोचति माने शोक न माने नहीं करता। क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। किम नु हित्वा अर्थवान भवति, क्या हित्वा माने त्याग कर मनुष्य अर्थवान माने धनवान हो जाता है, और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं मानम हित्वा प्रियो भवति, मान माने अभिमान, घमंड, घमंड को त्याग कर व्यक्ति सभी का प्रिय हो जाता है। क्रोध को हित्वा माने त्याग कर व्यक्ति को दुख नहीं होता। कामम हित्वा अर्थवान भवति, कामनाओं का त्याग कर माने इच्छाओं का त्याग कर व्यक्ति धनवान हो जाता है, और लोभम हित्वा सुखी भवेत्, लोभ माने लालच को त्याग कर व्यक्ति सुखी हो जाता है। ये सभी 10 श्लोकों का आपने प्रसंग सहित हिंदी अनुवाद देखा। अब इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है वो आपके सामने है। भूमेः गुरुतरा किम अस्ति, भूमि से बड़ा क्या है, तो माता गुरुतरा भूमेः, माता भूमि से बड़ी है। खात उच्चतरम किम अस्ति, पिता कस्मात् उच्चतरः भवति। इस 2 प्रकार से ये प्रश्न आ सकता है। उत्तर एक ही रहेगा, खात उच्चतरः पिता अस्ति। वातात् शीघ्रतरम किम अस्ति, वायु से तेज क्या है, वायु से तेज मन है। फिर अगला प्रश्न है तृणात् बहुतरम किम अस्ति, या तृणात् का बहुतरी अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिंता बहुतरी तृणात्। चिंता आपको लिखना होगा इस प्रश्न के उत्तर में, क्योंकि चिंता व्यक्ति को तिनके से भी अधिक तेज जलाने वाली होती है। अगला प्रश्न है प्रवसतो मित्रम किम अस्ति, प्रवास पर गए हुए का मित्र क्या है, तो प्रवास पर गए हुए का मित्र धन है। अगला प्रश्न गृहे सतम मित्रम किस अस्ति, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, तो भार्या, भार्या माने पत्नी, घर में रहने वाले का मित्र है। मरिष्यतम मित्रम किम अस्ति, मरने वाले का मित्र कौन है, तो मरिष्यतम मित्रम दानम अस्ति, मरने वाले का मित्र दान है। अगला प्रश्न धनानाम उत्तमम धनम किम अस्ति, धनों में उत्तम धन क्या है, तो धनों में उत्तम धन इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि श्रुतम, धनानाम उत्तमम धनम श्रुतम अस्ति। आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है लाभानाम उत्तमम किम अस्ति, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, तो लाभानाम उत्तमम आरोग्यम अस्ति। सुखानाम उत्तमम किम स्यात्, तुष्टिः सुखानाम उत्तमम स्यात्। किम हित्वा नरः प्रियो भवति, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है, तो मानम हित्वा नरः प्रियो भवति, अभिमान त्याग कर व्यक्ति प्रिय होता है। नरः किम हित्वा न शोचति, मनुष्य क्या त्याग कर शोक नहीं करता, तो मनुष्य क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता। अगला 13वां प्रश्न मनुष्यः किम हित्वा सुखी भवति, मनुष्यः लोभम हित्वा सुखी भवति। सर्वेषु उत्तमम धनम किम अस्ति, पुनः आ गया एक बार आप लिख चुके हैं, एक ही बार आपको लिखना होगा कि श्रुतम सर्वेषु धनम उत्तमम अस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आतुरस्य मित्रम किम अस्ति, तो आतुरस्य मित्रम वैद्यः अस्ति। किम त्यक्त्वा न शोचति, ये भी एक बार आ चुका है, क्रोधम त्यक्त्वा न शोचति। आतुरस्य मित्रम, ये भी आपका आ चुका है एक बार, वैद्य लिख चुके हैं, वैद्य या भिषक दोनों का अर्थ एक ही है। किम न हित्वा सुखी भवेत्,
तो लोभम हित्वा सुखी भवेत, लोभ को त्याग कर व्यक्ति सुखी हो जाता है। किंचित शीघ्रतरम वातात किंचित बहुतरम तृणात्, दोनों प्रश्न हैं। तो मनः शीघ्रतरम वातात और चिंता बहुतरी तृणात्। मन वायु से तेज चलने वाला और चिंता तिनके से अधिक है। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तथा निवेदन है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने सभी मित्रों को शेयर करने के साथ साथ अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।